हौलदार अमीन ये आमला हमारी नुमाइंदा को लेकर इस इलाके के कब्रिस्तान में दाखिल हो चुकी है। सबको बर्बाद कर देंगे, चले जाओ आराम से। क्या देखा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम गिरफ्त के साथ मैं हूँ सद्दाम तुफैल हाशमी। शहर खामोशा यानी कब्रिस्तान अब इंसानों की आखिरी आरामगाह नहीं रही। काला और सिफली अमलियात करने वाले रातों को इन्हीं कब्रिस्तानों का रुख करते हैं और अब तो खवातीन भी इस मैदान में उतर रही हैं। गिरफ्त टीम के ऑफिशियल नंबर पर एक कॉल मौसूल हुई। कॉल करने वाला शख्स एक जाली आमला का मुतासिरा था। मुतासिरा शख्स की इत्तला के मुताबिक न्यू कराची के इलाके अल्लाह वाली की रिहायशी हुमा नामी एक आमला रकम के एवज काले इल्म के जरिए इंसानों को जान से मारने, एक्सीडेंट में जख्मी करने और बीमारियों में मुब्तला करने की दावेदार थी। इसी दावे की मुतासिरा शख्स भी अपने एक रिश्तेदार की जिंदगी के खात्मे के लिए इस आमला के जाल में फंसा था। मुतासिरा शख्स का कहना था कि उसने रिश्तेदार को मरवाने के लिए 50,000 रुपए अदा किए। आमला ने बकरे का जबड़ा, दस्ती और शरियाने भी मंगवाई और अपने साथ कब्रिस्तान चलने का कहा। हाँ देख लें कितनी है। कब्रिस्तान पहुंचकर दौरान अमलियात मुतासिरा शख्स बुरी तरह डर कर वहाँ से भाग गया और बाद में राब्ता करने की सूरत में हुमा नामी इस आमला ने पैसा लौटाने से भी इनकार कर दिया। मुतासिरा शख्स ने गिरफ्त टीम से राब्ता किया और अपनी शिकायत सामने रखी। शिकायती ने गिरफ्त टीम को इस हुमा नामी आमला का मोबाइल फोन नंबर भी दिया। टीम गिरफ्त ने हुमा नामी आमला को गिरफ्त में लेने के लिए एक खातून नुमाइंदा के जरिए आमला से राब्ता किया। खातून नुमाइंदा ने फोन पर आमला को एक फर्जी कहानी सुनाई कि वो एक लड़के से पसंद की शादी करना चाहती है, जबकि एक दूसरा लड़का खातून नुमाइंदा से मोहब्बत करता है और इस शादी की राह में रुकावट बन रहा है और ब्लैकमेल भी कर रहा है। खातून नुमाइंदा ने मुद्दा बयान किया कि वो शादी में रुकावट डालने वाले को जान से मरवाना चाहते हैं। आमला ने जवाब में खातून नुमाइंदा को घर पर बने हुए आस्ताने पर आने को कहा और हिदायत की कि आते हुए जिस लड़के को मरवाना है उसके जिस्म का खून, काली माश की दाल, चराग के लिए तेल और जिस लड़के से शादी करना चाहती हो उसको साथ लेकर आए और साथ ही ये ताकीद भी की कि पहली मुलाकात है, आते हुए 5,000 रुपए जरूर साथ लाए। टीम गिरफ्त ने हुमा आमला की बताई हुई चीजों का बंदोबस्त किया और हुमा आमला के घर पर बने हुए नाम नेहाद आस्ताने पर पहुंचे। खातून नुमाइंदा के खुफिया कैमरा नस्ब था, जबकि एक फर्जी किरदार लड़के को भी आस्ताने के लिए रवाना किया। आस्ताने में नुमाइंदा खातून और हुमा आमला के दरमियान होने वाली खुफिया रिकॉर्डिंग मुलाहिजा कीजिए। इमरजेंसी में काम करूंगी आपका बेसिकल। अच्छा, मतलब चालान करना होगा, आप डबल में लेकर आना, 2 दिन लेकर आना पकड़ेंगे और 2 जबान जबड़े के साथ। अच्छा, 2 जबान जबड़े के साथ। हाँ, और 2 दिल। हाँ, और 2 शादी की हड्डी। अच्छा, तो आप हम जब 2 जाएंगे ना, तीनों चीजें डालनी है। अच्छा, फिर मैं आपको दूंगी, फिर आप ये ना दिल अपने घर के चूल्हे के ऊपर अपने हाथों से जलाओगे। अच्छा, पूरा रात कर देना, जला दो। अच्छा, और बाकी जो वो है जबान वगैरह है वो वहाँ पे डालने का, वो उनके सही तरीके से सारा हो जाता है। अच्छा, वो मोमबत्ती भी कर गई हाथ से। आप परेशान नहीं है, इंशाल्लाह मैं कर दूंगी, बेफिक्र वो काम हो जाएगा। तुम्हें फौरन ही खबर मिलेगी, मैं बोल रही हूँ ना, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना, बेफिक्र होकर करोगे आप, खुद ही आपको रिजल्ट सामने आ जाएगा। अच्छा, इतनी हिम्मत ही नहीं होगी, जब वो बिस्तर में गिरा होगा ना, वो कहाँ से कुछ कर ही नहीं पाएगा। यहाँ खुलना तो फिर बस ये कि यकीन रखोगे ना, देखो करने वाली अल्लाह की ज़ात है, यकीन रखोगे हाँ हम कन्फर्म हमारा काम हो रहा है, इंशाल्लाह बेशक हो जाएगा। बस ठीक है, अभी फ्री है, दे दो, आपके पास तो है नहीं बंदे। कोई बात नहीं, हाँ मैंने बाद में काम के बाद आपने दे जाएगा 1100 ना। हाँ चले सही। आमला ने खातून नुमाइंदा को 4 दिन बाद दोबारा आस्ताने आने को कहा कि कब्रिस्तान जाना होगा, परेशान होने की जरूरत नहीं, इस लड़के का काम हो जाएगा। आपने देखा कि किस तरह ये जाली आमला खातून नुमाइंदा को बेवकूफ़ बना रही है। कहीं जाइएगा मत,
इस ब्रेक के बाद होगा इस जाली आमला का चेहरा आपके सामने बेनकाब। आमला कराना है, हाथ चेक कराना है या उसको खाली इल्म के जरिए नींद डालना है, इस मसले पे कम से कम 50,000 रुपया लगेगा। गिरफ्त टीम ने आमला की हकीकत को जानने के लिए 4 दिन बाद कब्रिस्तान जाने का इंतजार किया, लेकिन इसी दौरान एक और इत्तला मौसूल हुई कि अय्यूब गोट के इलाके में खालदा नामी एक आमला भी भारी रकम के एवज सिफली अमलियात के जरिए इंसानों को जान से मारने और मफलूज करने की शोहरत रखती है। मुझे खालदा से बात करनी है। जी मुझे ना नंबर नवाज भाई ने दिया था, तो वो ये कह रहे थे कि आप थोड़ा ना यानी कि इल्म वगैरह करती हैं, तो मुझे ना आप थोड़ा काम था, अगर आपके पास टाइम हो तो मुझसे मुलाकात कर लें। टीम गिरफ्त ने खातून नुमाइंदा के जरिए खालदा आमला से राब्ता किया और उसे भी फर्जी कहानी सुनाई कि उसके शोहर के तशद्दुद और सख्ती से जिंदगी दोहबर हो चुकी है। शोहर से तंग आकर उसे मरवाना चाहती है। आमला ने खातून नुमाइंदा को फोन पर बात करने से मना किया और मगरिब के बाद अपने नाम नेहाद आस्ताने पर बुलाया। टीम गिरफ्त खातून नुमाइंदा को लेकर अय्यूब गोट में वाक़े खालदा नामी औरत के आस्ताने पर पहुंचे। नुमाइंदा खातून के खुफिया कैमरा नस्ब था। देखिए खातून नुमाइंदा और खालदा आमला के दरमियान होने वाली मुलाकात की खुफिया रिकॉर्डिंग। आपको 3 साल हो गए, लेकिन मैं किसी और को पसंद करती हूँ। तो यानी कि ना मैं चाहती हूँ कि मेरा जो हस्बैंड है ना, यानी कि वो किस तरीके से मेरी ज़िंदगी से ख़त्म हो जाए, उसकी जितनी प्रॉपर्टी है ना वो सारी मेरे नाम हो जाए। तो रोटी नाम कराना चाहती हैं? हाँ, उसकी प्रॉपर्टी मेरा नाम हो जाए। यानी कि तो आप मुझे बता दें कोई काम होगा नहीं होगा, कब तक होगा? काम तो हो जाएगा। अच्छा, आपका काम हो जाएगा और बंदे को मरवाना। हाँ मैं चाहती हूँ बस ख़त्म हो जाए, बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए। इस पर खर्चा बहुत आएगा, आप बर्दाश्त कर सकोगे? कितना आ जाएगा? 1000 2000? नहीं, तो इस मसले पे कम से कम 50,000 रुपया लगेगा। 50,000 कुछ कम नहीं हो सकता? बंदा बुलवा रहे हो आप, कोई लगा नहीं करा रहे। खालदा नामी आमला ने नुमाइंदा खातून के फर्जी शोहर को अमलियात के जरिए जान से मारने के 45,000 का मुतालबा किया। नतीजतन शोहर की मौत की मुकम्मल यकीन दहानी कराई। ये भी बताया कि अमलियात के सिलसिले में नुमाइंदा खातून को उसके साथ तीसरे रोज कब्रिस्तान जाकर चिल्ला काटना होगा। बकरा आएगा पूरा एक, अच्छा, मिठाई वगैरह आएगी, उल्लू का गोश्त आएगा, ऐना वगैरह हर चीज आएगी। आपको तो मालूम बात नहीं है चीज का, ये आपका काम हो जाएगा। 3 दिन में घर पे चिल्ला करना, रात दिन जागना है मुझे, रातों को 3-3 बजे 4-4 बजे 2 किलो के साथ करना है काम, बहुत बड़ा काम करना है। तो चौथे दिन मैं आपको फोन करूँगी और आपको मेरे पास आना है। रात 12 बजे के बाद काम होता है। अच्छा पहले मैं आपके पास आऊँ, फिर आप मुझे लेके कब्रिस्तान जाएंगे 12 बजे के बाद। 2 किलो खाते हैं, जवाल खाते हैं, होता है 3 बजे के करीब। 3 बजे होता है, 2 बजे होता है, 12 बजे के बाद होता है। चलो ठीक है, आप परेशान ना हो। ओके ना। जब 50,000 रुपया आप साथ लेके आएंगी, बाद में नहीं लूँगी, पैसा साथ लेके आएंगी तो काम होएगा। तो पैसे साथ लेके आना, कोई पैसा कम नहीं होगा। चलें ठीक है। गिरफ्त टीम ने आमला के बताए हुए दिन के लिए पूरी तैयारी करके रखी और एक मर्तबा फिर मुकर्ररा वक्त पर खातून नुमाइंदा को लेकर नाम नेहाद आस्ताने पर पहुंचे। आस्ताने से कुछ फासले पर गाड़ी को रोककर खातून नुमाइंदा को आस्ताने रवाना किया। इस मर्तबा खातून नुमाइंदा के ऑडियो डिवाइस नस्ब थी ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े होने की सूरत में गिरफ्त टीम का खातून नुमाइंदा से राब्ता रहे। हम लोग इस वक्त उस आमला के घर के नज़दीक पहुंच चुके हैं। बहुत अजीब सा ये गोट है, सड़कें भी यहाँ पर नहीं है, रात का वक्त है और इस आमला ने ये कहा कि 3 दिन ये घर में चला काटेगी और उसके बाद चौथे दिन हमारी नुमाइंदा से ये कहा कि कब्रिस्तान में चला काटना होगा, जहाँ पर हमारी नुमाइंदा का उसके साथ मौजूद होना ज़रूरी है। 50,000 रुपये की डिमांड की इस आमला, खालदा नामी इस आमला ने, और जिसमें से 5,000 रुपये उसे दे दिए गए। उसे अंदाज़ा ना हो सका कि ये हमारी नुमाइंदा है, उसने इसे एक आम खातून ही समझा। और अब सूरत हाल ये है कि आज हम 45,000 रुपये लेकर उस आमला के का जो आस्ताना नुमा है वहाँ पर पहुँचे हैं।
खातून नुमाइंदा के जाने के बाद गिरफ्त टीम गाड़ी में ही रुककर खालदा नामी आमला और खातून नुमाइंदे की वापसी का इंतजार करने लगे, जबकि ऑडियो डिवाइस के जरिए आस्ताने में खातून नुमाइंदा और खालदा आमला के दरमियान होने वाली गुफ्तगू और सरगर्मियों में मुसलसल राब्ते में थे। कुछ देर गुजरने के बाद खातून नुमाइंदा और आमला आस्ताने से बाहर निकल आए। आस्ताने के सामने एक रक्षा पहले से मौजूद था और इस वक्त हमारी नुमाइंदा इस आमला के साथ रिक्शे में सवार हो रही है। ये रिक्शा इस आमला ने मंगवाया, इसके कॉन्टैक्ट्स होंगे अपने, अभी इस रिक्शे में सवार हुए और अब हम इन्हें फॉलो करेंगे। इस सूरत हाल के लिए गिरफ्त टीम पहले से तैयार थी। गिरफ्त टीम ने अपनी गाड़ी और मोटरसाइकिल सवार मेंबर्स को रक्षे से कुछ फासले पर ताक़ुब शुरू कर दिया। रक्षा तेजी से एक सिमत रवां दवा था और गिरफ्त टीम ताक़ुब में थी। पीछे हमारी एक और गाड़ी में मस्जिद हमारे साथी मौजूद है। इसके साथ साथ कुछ इलाका मकीन जिन्होंने इस आमला खातून की शिकायत की थी, इस बोर्ड के रिहायशी, कुछ वो लोग भी हमारे हमरा हैं ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए सब तैयार हैं, क्योंकि इस खातून का दावा है कि ये काला जादू जानती है, चिल्ला काटती है और हम ये सोचने पर मजबूर है कि एक औरत होकर वो अकेली कब्रिस्तान में कब्र में बैठकर कैसे चिल्ला काटती होगी, क्या करती होगी। हमारा तो यही ख्याल है कि ये सिर्फ इसका एक ड्रामा है, इसकी जालसाजी है कि ये लोगों से रकम ऐंठने के लिए ऐसा करती है। लेकिन बहरहाल फिर भी एक फीमेल का इस तरह रात के इस पहर कब्रिस्तान में बैठ के चिल्ला काटना बहरहाल बहुत जिसे ये कहना चाहिए कि मजबूत आसाब की खातून ही ऐसा कर सकती है। डरना नहीं, मगर अगर डर गई तो काम बिगड़ गया। चला ठीक है, डर गई तो काम बिगड़ गया। चला ठीक है। ये रिक्शे वाला आपको जानने वाला है? रिक्शे वाला? जी नहीं, जानने वाला नहीं है रिक्शे वाला। तो आपके गेट के बाहर खड़ा होता तो मैं समझी को जानने वाला होगा। ऐसे लोग दुनिया आती है दम दरूद कराने के लिए। अच्छा, अब ये खातून इसी रिक्शे में हमारी नुमाइंदा को लेके जा रही है कब्रिस्तान की जानिब। हम कुछ फासला रख के फॉलो कर रहे हैं कि उससे शक ना होने पाए। इसके साथ साथ हमारे नुमाइंदा ने उसे अपनी बातों में बिजी किया हुआ है, मसरूफ किया हुआ है ताकि उस खातून को शक ना होने पाए। तो हमारी कोशिश यही होगी कि किसी भी किस्म का नाखुशगवार वाकया पेश ना आए और हम इस जाली आमला को आपके सामने बासानी बेनकाब कर सकें। कुछ दूर जाकर कब्रिस्तान आ गया और रक्षा एक जानिब रोक दिया गया। गिरफ्त टीम ने भी फासले पर गाड़ी रोक दी। खातून नुमाइंदा और खालदा नामी आमला रक्षे से उतरकर कब्रिस्तान में दाखिल हो गयी। जिस बंदे को मारना उसकी चीजें लेके आई हो आप? जी लेकर आई हूँ। क्या लेके आई हो? कोई कपड़े वगैरह, कोई शैल वगैरह, कोई बनियान वगैरह, कमीज वगैरह ये लेके आई हो? आपने कहा था ना उसकी पहनी हुई कमीज लेकर आना। हाँ जी। तो वो इस्तेमाल की हुई कमीज लेकर आई हूँ। बस तो आपका काम हो जाएगा। आमला आगे आगे चल रही थी और खातून नुमाइंदा उसके पीछे थी। ऑडियो डिवाइस के जरिए खातून नुमाइंदा ने गिरफ्त टीम को आगाह किया कि उसे कब्रिस्तान के माहौल और इस आमला से डर लग रहा है। वो बहुत खौफजदा थी। गिरफ्त टीम गाड़ी से उतरकर कब्रिस्तान में दाखिल हुई और फासला रखते हुए ताक़ुब शुरू कर दिया। कब्रिस्तान में काफी अंदर दाखिल होकर एक कब्र के पास ये मशकूक आमला रुक गई और साथ लाया हुआ सामान सेट करना शुरू कर दिया। चिराग जलाए, अंडे और कुछ मखसूस कपड़ों के टुकड़े निकाल कर रखे। आपने जो मुझसे कमीज मंगवाई थी उसको क्या करूँ? कभी ठहरो, उसको रखो। तो ये कर दीजिए। को दूर कर दे, बेड़ा पार कर दे बच्ची का। कहीं जाइएगा मत। इस ब्रेक के बाद खालदा नामी इस जाली आमला का मकरू चेहरा आएगा आपके सामने। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी मिल जाएगा तुम्हें, सबको मिल जाएगा। इसका काम कर दो, इसका काम कर दो।
गिरफ्त टीम फासले से ये सारे मनाजिर नाइट विजन कैमरे के जरिए रिकॉर्ड कर रही थी, क्योंकि कब्रिस्तान के सुनसान माहौल में कोई भी रोशनी इस काले इल्म की दावेदार आमला को गिरफ्त टीम की मौजूदगी का एहसास दिला सकती थी और सबूत हासिल करने और उसकी हकीकत आप अवाम के सामने लाने के लिए जरूरी था कि खालिदा नामी ये आमला गिरफ्त टीम की मौजूदगी से बेखबर रहे। हम कुछ फासले पर मौजूद हैं और हमारी कोशिश ये है कि क्योंकि यहाँ पर अंधेरा भी है और हम लोग लाइट्स का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते, हम लोग नाइट विजन मोड का इस्तेमाल करें और मैं पोजीशन चेंज कर रहा हूँ ताकि मेरे जो साथी कैमरामैन इन्हें अच्छा एक ऐसा फ्रेम मिल सके कि हम इस खातून को कैप्चर कर सकें। इस पोजीशन से हमने बनाया कवर के पीछे छुप कर, और अब हम पोजीशन चेंज करेंगे। शम्स पोजीशन चेंज करें, मैं लेफ्ट की तरफ जा रहा हूँ और होपफुली के अंधेरे में वो हमें नहीं देख सकेंगे। इस वक्त हम कब्रों के पीछे छुपे हुए, हम क्योंकि अंधेरे में हमने लाइट्स ऑन नहीं की, हमारे पास जो कैमरास हैं ये नाइट विजन मोड पर है और टेक्निकली हमारी कोशिश है कि हमें बेहतर वीडियो मिल सके। सामने ये जो आमला खातून है, इन्होंने वहाँ रोशनी जला रखी है, शायद उनके पास कोई टॉर्च है, तो इसलिए वो हमें देख नहीं सकती। ज़्यादा तेज़ आवाज़ में हम बात नहीं कर सकते। हम वॉइस भी कैच कर रहे हैं क्योंकि माइक्स लगे हुए हैं, माइक लगा हुआ हमारी नुमाइंदा के, और हम मुख्तलिफ कैमरा से ये कोशिश कर रहे हैं कि कब्रों के पीछे छुप के इस अंधेरे में कि उस खातून को अंदाज़ा ना हो सके और उसकी जालसाजी हम आपके सामने वाज़े कर सकें। कोशिश करें कि हम अपनी नुमाइंदा के अतराफ़ ही रहें और इस आमला को ये शक ना होने पाए कि यहाँ पर वो लोग मौजूद हैं। ये अंडा जो है ये पार कर देगा इस बंदे पर। कलमा पढ़ो जोर जोर से ला इलाहा। इस वक्त वो हमारी नुमाइंदा से कुछ पढ़ने को भी कह रही है और कुछ अजीब सा अमल करता हुआ भी हम लोग वॉइस रिकॉर्डिंग हमारी प्रोडक्शन टीम सुन रहे हैं और हमें महसूस हो रहा है कि हमारी नुमाइंदा ज़ाहिर है कि वो एक फीमेल है, वो कुछ खौफ का शिकार है, लेकिन वो पुरएतमाद है। खालिदा आमला ने बाल खोलकर एक कब्र के चारों एतराफ तवाफ शुरू कर दिया और अजीबो गरीब अल्फाजों में आवाज़ें निकालना शुरू कर दी। चाली आमला औरत अजीब अंदाज में कब्र के गिर्द घूमती फिर रही है और कुछ अजीब अजीब आवाज़ें निकाल रही है। कहाँ रह गई हो तुम? आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इधर से भी इधर से भी इधर से भी मिल जाएगा तुम्हें, सब कुछ मिल जाएगा। इसका काम कर दो, इसका काम कर दो। रात के इस पहर कब्रिस्तान में कोई भी औरत अगर इस तरह आएगी तो मेरा ख्याल है कि वो फ़ौरन खौफ का शिकार होगी और रकम देकर वहाँ से जाने की ख्वाहिश का इजहार करेगी। लेकिन हमारी नुमाइंदा इस वक्त अपना दिल मजबूत किए वहाँ पर मौजूद है और ये खातून कुछ अजीब व गरीब हरकतें करती, आवाज़ें निकालती हुई ये इजहार करिए इस बात का कि वो कोई अमल कर रही है। खौफनाक सूरत हाल से खातून नुमाइंदा काफी खौफजदा हो रही थी। आमला ने खातून नुमाइंदा को कहा कुछ ही देर में उसका शौहर मरने वाला है। वीरान कब्रिस्तान के इस माहौल में ये औरत और ज्यादा वहशत ज़दा लग रही थी। पैसे लेके आई हो आप? हाँ लाई हूँ। कहाँ पर है पैसे? पैसे मेरे पास ही हैं, आप पहले चिल्ला तो पूरा कर लें। औरत पैसे की मांग कर रही है और आधा घंटा गुजर चुका है, आधे घंटे से मौजी में हरकत करती दिखाई दे रही है और अब हमारा ख्याल है कि हमें अपनी वादा पहुंच जाना चाहिए और इस जालसाज औरत को बेनकाब करने का वक्त आ गया है। हम आहिस्ता आहिस्ता मूव करते हुए नज़दीक होते गए और हम मज़ीद आगे बढ़ेंगे। क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या हो रहा है यहाँ पे? तुम कौन हो? मैं बताता हूँ मैं कौन हूँ। क्या करने आप कौन हो? गिरफ्त टीम ने खालिदा आमला पर रेड करने के लिए इस वक्त को बेहतर समझा और दौड़ते हुए खालिदा आमला तक पहुंच गए। खालिदा आमला अपने गिर्द इतने सारे अफराद को देखकर भौंकला गई और जोरदार अंदाज से चिल्लाना शुरू कर दिया। आजा आजा बुलाओ बुलाओ। आजा जी बुलाए। आजा अभी बुलाइए, आप बुलाइए, मैं देखता हूँ आपकी ताकत को।
बुलाइए अपने मौकलों को। अल्लाह अल्लाह, आप औरतों के मामले में क्यों आते हो? ये आप जो नहीं, मैं कौन हूँ, क्या चीज हूँ? क्या हो आप? मैं आपको अभी खत्म कर दूंगी। मुझे खत्म करोगे कर आप? दूंगी मैं आपको। कर दो। आप जानते नहीं कर दो। मुझे कि मैं मैं क्या अच्छी तरह जानता हूँ आप जैसे लोग। ना, आप मुझे नहीं जानते। आप जैसे लोगों को बहुत अच्छी तरह चले जानता हूँ। यहाँ से चले हाथ की जाए तरफ आप। बीबी, हाथ टच मत करो बीबी। के मामले में सुमैया कंट्रोल करो इसे। आप औरतों के- इसको आपको खत्म- आराम से। आपको भी खत्म कर दूंगी मैं। आराम से। आराम से कर दूंगी। आराम से बात करो। छोड़ो। आराम से बात करो, आराम से बात करें आप। बुला लूंगी अभी। आप अपने मौकिलों को बुलाएं, बुलाएं आप अपने मौकिलों को, मौकिलों को बुलाऊंगी। बुलाएं अपने मौकिलों को। कौन से मौकिल हैं आपके? अरे कहाँ पर रह गए हो तुम लोग? छोड़ो। आमला ने गिरफ्त टीम के आगे अपने आप को बेबस पाकर अजीबो गरीब मौकलात को पुकारना शुरू कर दिया और चिल्ला चिल्ला कर मौकलात को दुहाई देने लगी। मेरे साथ सातों पूर्णिया भी मजदूर है, आपको पता है? वो मेरे साथ रहती है, सातों पूर्णिया। जानते हो आप उनको? हाँ मैं डर गया। जानते हो? वो मैं डर गया। मेरा गर्क कर देगी। मैं डर गया। वो आपको खत्म कर देगी। बिल्कुल डर गया। वो सब कुछ कर देगी। मैं डर गया। नहीं जानते, आप नहीं जानते। आप किसी और के पास क्यों नहीं जाते? औरतों के मामले में ये ऐसे कारनामे ये आप कर रही है, यहाँ पर कोई और कर रहा है। हम आपको मैं एक बात बता दूं, ये आम औरत नहीं है, ये हमारी नुमाइंदा है और आपकी तमाम वीडियोस, तमाम चीजें हमारे पास महफूज है। अल्लाह, आपने मुझे फंसाया, आपने मुझे फंसाया, ये आपने मुझे फंसाया। किसने फंसाया? आप नहीं टच करो। आप, मैं फौरन पुलिस कॉल करूंगा, मैं आपको आप अरेस्ट बुलाएं, करवाऊंगा। आप सब कुछ बुलाए, आप जिसको दिल चाहे उसको बुलाए। मैं मैं आपको अभी अरेस्ट करवा दूंगा। मैं डरने वाले में से नहीं हूँ। मैं खालदा आमला बुरी तरह मौकलात का शिकार थी। वो बार बार गिरफ्त टीम मेंबर्स पर हमलावर हो रही थी। आप क्या करेंगे? मैं आपको अरेस्ट करवा दूंगा। करा दूंगी मैं। मुझे आप खत्म करवाएंगी? कैसे खत्म करा कराएंगे? दूंगी। अभी आ जाएंगे मेरे मोकिल, अभी आ जाएंगे, अभी आ जाएंगे, बुला लें आप जिसको बुला आ लें। जाएंगे। मैं अच्छी तरह आप जैसे बुलाएं आप। इसे बंद करो, इसे बंद करो। नहीं, नहीं, कैमरे को टच नहीं करें बीबी। बंद करो इसे। मोहतरमा एक मिनट, शाम्स टच नहीं करो। इसे बंद एक मिनट, एक मिनट बीबी, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आप टच मत करें। बंद करो, बंद करो इसे। आप टच मत करें बीबी, बीबी आप टच मत करें। हटो आराम से। शम्स टच नहीं करो, शम्स टच। एक मिनट, आप हाथ छोड़ा। आप कौन होते हो? आप एक सेकंड। खालदा आमला का सारा जोर कैमरे बंद करवाने पर था। उसने बदतमीजी से गिरफ्त टीम के एक कैमरामैन को थप्पड़ भी रसीद कर दिया। क्या देखा आपने? क्या देखा? अम्मा मैंने आपको एक मना किया औरत है। होकर वो किसी के काबू में नहीं आ रही थी। ये किस बात के दिए जलाए आप? ये दिए किस बात के जलाएगा? क्यों रखे हैं दिए? किस लिए जलाते हैं? ये क्यों रखे हैं काम दिए? के लिए जलाते हैं। कौन सा काम है ये? जो काम हम करते हैं। अच्छा। जो काला इल्म करते हैं। क्या डाला हुआ है इसमें? क्या डाला? तेल। तेल के दिए? है, तेल। क्या होता है इससे? क्या होता है इससे? और ये अगरबत्तियाँ क्यों रोशन की? ये अपने अगरबत्तियाँ क्यों ये जलाई? खुशबू के लिए, ये खुशबू के लिए। आपको रात को पता चल जाएगा। मुझे रात में पता चलेगा। अभी आप घर पे जाओ, तुम्हें पता चल जाएगा कि आपके साथ ठीक क्या है, हुआ। मैं देख लूंगा। आपको भी पूछ लूंगी कि मैं देख लूंगा। मेरी बात सुने। बहुत बड़ी बीबी बात सुने। बंद करो, कैमरे को बंद करो। ये आप क्या कर रहे हम हो? आपका जुर्म दिखाएंगे कर रहे हो? सबको। हम आपका जुर्म दिखाएंगे। दिखाओ, दिखाओ, जुल्म दिखाओ। क्या क्या गलत किया है मैंने? क्या गलत किया है मैंने? नहीं, मैंने किस बंदे को मरवाया? मैंने नहीं मरवाया। देखिए, क्या किया? देखिए क्या बीबी किया? बात सुनिए आप मेरी बात सुने, आप मेरी बात सुने। अब आपकी ये जितनी भी जालसाजी है, मैं आपको ये फिर एक बार रिपीट कर दूं, ये हमारी नुमाइंदा है। इससे आपकी जो गुफ्तगू है सब रिकॉर्ड में हमारे पास मौजूद है। बेहतर ये आप अपनी गलती तस्लीम कर लीजिए। आपने शर्ट मंगवाई है, ये शर्ट मंगवाई है, क्यों? इस पे इनके शोर ये इस्तेमाल शुदा शर्ट है। इसके शोर बीमार थे, ये इलाज कराने के लिए आई थी। जी, मैं आपको बता रहा हूँ। वो मैं यही बता रहा हूँ। मैं ये करी थी उनका। मैं यही बता रहा हूँ, ये हमारी नुमाइंदा है। ऐसा कोई हस्बैंड, मैं आपको बता रहा हूँ, समझे? ये हमारी नुमाइंदा है, कोई हस्बैंड नहीं है। आपके बारे में शिकायत थी, आप ही के इलाके के लोगों ने बताया था और हमने आपको बेनकाब करने के लिए दुनिया के सामने ये सब ने खुद किया है ताकि आपका चेहरा दुनिया को पता चल सके। तेरी आने वाली नस्लें भी याद करेंगी। चले जाओ, बुला ले आप जिसको बुलाना चाहती है। चले जाए। खातून है सलमान, रिलैक्स खातून है। हाथ नहीं छोड़ना। हुमान हमीद जाली आमला भी होगी आपके सामने बेनकाब, लेकिन इस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद परेशान हो जाने की इतनी बड़ी तकलीफ होगी, मैं इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहा हूँ जब मेरे साथ जबान वाला भी हम काम कर रहे हैं। तो वो खुद ही अगर इस चीज़ से सेट हो जाता है तो सही, नहीं होता ना तो फिर हम ये वाला काम करेंगे। आमला को अंदाजा हो गया था कि अब कोई चारा नहीं, वो पूरी तरह गिरफ्त में आ चुकी है। उसने ड्रामाई बेहोशी तारी कर ली। चलो, जाओ, इधर से जाओ।
गिरफ्त टीम ने पानी छिड़ककर उसे होश में लाने की कोशिश की। हमारा कोई जाती प्रॉब्लम नहीं है आपसे। 5,000 रुपए लिए इनसे, लिए है, क्यों लिया आप? मेरे चीजें मंगवाई है इनके जो बीवी बहुत हो चुका, वो बीमार थे, प्लीज बहुत हो चुका। अब आप तस्लीम, आप पानी पीजिए। आप नहीं पीऊंगी मैं पानी। पानी पी लीजिए आप। उसमें जहर डाल के नहीं है कोई जहर, मैं पानी आप पी नहीं लीजिए। पीती। मैं पानी नहीं पीऊंगी। लीजिए मैं आप। पानी पीऊं मैं पानी पीऊं मैं क्या पानी पीऊं मैं अम्मा आराम से। पानी पीऊं मैं पानी नहीं पीती, नहीं पीना मुझे पानी। आप प्लीज ये एक्टिंग बंद कर दें, ये नफसियाती मरीजों वाली एक्टिंग आप बंद कर दें। नहीं पीना। आपने नहीं पीना, इट्स ओके, नहीं पीना आपने, ना पिए आप, लेकिन आप ये अदाकारी बंद कर दें प्लीज। कौन सी अदाकारी कर रही ये हूँ? जो आप इतनी देर से कर रही आप हैं, लोग कभी आप किसी को हिट कर रही हैं, कभी आप किसी पर पानी फेंक रही परेशान हैं, कर रहे आपको जेब देता है। कैमरे को बंद कराते नहीं कराते? आमला ने अपने आप को चारों तरफ घिरा हुआ देखकर गलती का एतराफ करने में ही खैर जानी। इसने हाथ जोड़कर एतराफ जुर्म किया और भाग निकली। आपने गलती तस्लीम कर ली। सच्चे और मैं झूठी, आप सच्चे मैं झूठी। अल्लाह के वास्ते मेरा पीछा छोड़ो और मुझे जाने दो, जो करना हो करने। रुक जाओ, सलमान छोड़ दो, सुमैया जाने दो। इन खातून का चेहरा हमने बेनकाब कर दिया। इन खातून ने बहुत मिसबिहेव किया हमारी टीम के साथ, इसलिए कि उनकी चोरी पकड़ी जा चुकी थी। हमारी टीम को हिट भी किया गया, लेकिन वो एक फीमेल थी, खातून थी, इसलिए हमने हद्दुल इम्कान ये कोशिश की कि हम कानून अपने हाथ में ना लें, हम मिसबिहेव ना करें, और हम अपनी कोशिश में काफ़ी हद तक कामयाब भी हुए कि उनकी जानिब से खासी बदतमीजी की गई। लेकिन ये सब कुछ वीडियो में कैप्चर हो चुका है। पुलिस का मामला ये है कि ऑफ कोर्स कि अगर पुलिस को बुलाया भी जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा कोई कानून मौजूद ही नहीं है कि कोई बड़ी कार्रवाई हो सके, क्योंकि ये जुर्म कोई बहुत बड़ा जुर्म करार नहीं पाएगा, और महज 420 की FIR लॉन्च होगी, और वो भी शायद होती है या नहीं होते, हमें इसका अंदाजा नहीं है। बहरहाल इनका चेहरा हमने आपके सामने दिखा दिया है। कब्रिस्तान के गोरकन शोर शराबा सुनकर गिरफ्त टीम के पास पहुंच गए। मुझे ये बताएं कि ये पहले भी खातून आती है कब्रिस्तान? जी बहुत चक्कर आती है, कभी रात को 2 बजे आ जाती है, कभी रात को 3 बजे, कभी औरत को ले आ जाती है, कभी मर्द को। मुनीर आपका कोई भाई रिश्ते? भाई। अच्छा भाई है आपका। आप तो कम से कम आप ऐसे लोगों पर नजर रखा करें। अगर आप गोरखन है, आप अपनी जिम्मेदारियां अच्छे तरीके से अदा नहीं करेंगे। आपको पता है कि ये लोगों को इस तरीके से लोग लूटते हैं। बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन यहाँ डे नाइट ड्यूटी है, नाइट में ये होते हैं, मैं डे में होता हूँ। आपका नाम क्या है? इरफान नाम है। इरफान, अगर आप रात में सोते रहेंगे ना तो यहाँ पर ऐसी चीज़ें होती रहेंगी, और अगर आप ये सोच करके कुछ भी होता है मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, अगर आप ये करेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि जिस तरह ये लोग जालसाजी करके लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, तो उस गलत काम में कहीं ना कहीं आप भी शरीक हो जाते हैं, और इसका सख्त गुनाह है। गुनाह पर तो आप यकीन रखते हैं? बिल्कुल। तो प्लीज़ आपसे मैं यही कहूँगा, और इनको मुनीर को मैंने कॉन्टैक्ट नंबर दिया अपने साथी का, कभी भी आप ऐसी एक्टिविटी खासतौर पर रात में देखें कब्रिस्तान में, आप हमें एक फ़ोन कॉल करते हैं। ये रिक्शा तो यहाँ पर मौजूद है। गिरफ्त टीम कब्रिस्तान से बाहर आई तो खालदा आमला का रक्षा बाहर खड़ा हुआ नजर आया। मालूम होता था कि रक्षे वाला भी आमला का साथी था, और टीम गिरफ्त के डर से रक्षा छोड़कर भाग निकला था, या कहीं करीब ही छुपा बैठा होगा। और रिक्शा ड्राइवर भी शायद इसका साथी था, जो कि रिक्शा यहाँ छोड़कर वो भी अब कब्रिस्तान में न जाने कहाँ गुम हो चुका है। कब्रिस्तान इतना बड़ा है, इतना गहरा है कि अब कब्रों में तलाश करना खासा मुश्किल है। जाली आमला खालदा बेनकाब हो चुकी थी, लेकिन न्यू कराची अल्लाह वाली के पास मौजूद हुमा नामी एक और आमला को अभी गिरफ्त में लेना बाकी था। गिरफ्त टीम ने अगले ही रोज रुख किया हुमा आमला के नाम निहाद आस्ताने का। इस आमला को खातून नुमाइंदा के मन घड़त फर्जी किरदार को मौत के घाट उतारना था, जिसको मारने के लिए उसने 10,000 रुपए का मुतालबा किया था। नाजरीन को एक बार फिर बताते चलें कि ये हुमा नामी आमला अपने इस मकरू धंधे को अपने घर से ही चलाती है, और एक मुतासिरा शख्स ने गिरफ्त टीम को इस फ्रॉड आमला के बारे में इत्तला दी थी। गिरफ्त टीम एक मरतबा फिर पूरी तैयारी के साथ न्यू कराची के इलाके में हुमा आमला के घर पहुंची। खातून नुमाइंदा को खुफिया कैमरा नस्ब करके आमला के आस्थाने में भेजा गया। हाँ हाँ ये एक ही देख लें कितनी है। काट के लिए ये तो नहीं होगा, मैं ये करूँगी, ये मैं खुद ही घर में लिखकर इसकी पढ़ाई करूँगी, चलाने के लिए नहीं तो कोड आपको बना कर ले दूँगी बना के। अच्छा समझे? हाँ डालने ना। हाँ बिल्कुल ही हो जाएगा। मैं चाह रही हूँ बिल्कुल ही हो जाइए। काम में तो पैसे भी बहुत होते हैं। तो कितने पैसे होते हैं अंदाजा? फिर भी तो पैसे लेते भी नहीं है। 5,000, 7,000, 10,000। फिर आप समझे नहीं, ये 5,000 10,000 वाला काम नहीं, 50,000 लाख तक के होते हैं। गिरफ्त टीम ने अपने नुमाइंदों के जरिए से हुमा नामी इस जाली आमला को फर्जी कहानी सुनाई थी कि खातून नुमाइंदा किसी शख्स से पीछा छुड़ाना चाहती है और किसी दूसरे शख्स से शादी की ख्वाहिशमंद है।
आमला का कहना था कि वो शादी की राह में रुकावट डालने वाले शख्स को मारने की बजाय मफलूज और खामोश कर देगी। ये तकलीफ ना आ जाएगा, से दूर हो जाएगा, जबान हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। फिर हम ये काम करेंगे। अगर वो तकलीफ में उसको एहसास हो जाए कि इतनी बड़ी तकलीफ होगी, मैं इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहा हूँ जब मेरे साथ जबान वाला भी हम खा हो जाता है, तो वो खुद ही अगर इस चीज़ से सेट हो जाता है तो सही, नहीं हो जाता तो फिर हम ये वाला काम करेंगे। आमला ने एक मर्तबा फिर पहले वाली बात दोहराई कि इस काम के लिए उसे 4 रोज बाद कब्रिस्तान जाना होगा। हादसा हो जाएगा, बीमार हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। अच्छा, वो जब मैंने आपको ब्लड ला के दिया था तो क्या हुआ? सब रखा है। तो और वो जो तेल था, तेल तो मैंने 2 दिन जलाया ना, पढ़ाई करके 2 दिन दिए जलाए, और मतलब मोमबत्तियाँ भी जलाई है इसके साथ साथ रख के। अभी मैं इसको रख कर आऊँगी, देखो मिलेगा। फिर एक तीसरी पढ़ाई हो रही, 3 पढ़ाइयाँ होती है ना। अच्छा, तीसरी पढ़ाई हो रही। और क्या था? वो अगरबत्ती, मोमबत्तियाँ, ब्लड, और क्या था? ये हड्डी। हाँ, ये तो थी। ये तो रखी हुई है, अभी ये है कि ये सूखेगी धूप में, ये बिल्कुल ही वो हुई है, सारी ब्लड होगी। इसको धो के, ये बकरी की है, बकरे की है? बकरे की। पक्का कंफर्म? हाँ, बकरे की नहीं, बकरे की है। 5 से छोटे बकरे की है। हाँ, ये बकरे की तो बड़ी होती है ना, थोड़ी शानी की। लेकिन एक मरहले पर हमारी टीम की खातून नुमाइंदा से गलती हुई, जिसके नतीजे में हुमा नामी जाली आमला को दौरान गुफ्तगू कुछ शक हुआ और उसने खातून नुमाइंदा से पूछा कि क्या तुम मेरी रिकॉर्डिंग कर रही हो, जिस पर खातून नुमाइंदा ने इनकार करते हुए बात को आया गया कर दिया। अब क्या मूवी बना रही हो? मुझे ना अच्छा हो गया कर दूँ। क्या अच्छा हो गया है? नहीं, वो बात नहीं है। आस्ताने से वापस आने के बाद जब खातून नुमाइंदा ने इस जाली आमला से राब्ता किया तो वो सख्ती से पेश आई और कहा कि तुम मुझे बेवकूफ समझती हो, मुझे मालूम है कि तुम मेरी रिकॉर्डिंग कर रही थी। बाद अज़ा खुफिया कैमरे की रिकॉर्डिंग को देखने के बाद अंदाजा हुआ कि गिरफ्त टीम के नुमाइंदों से हुमा नामी आमला से मुलाकात के दौरान खुफिया कैमरे पर शक गुजरा, जिसके बाद इस आमला ने अपना रवैया तब्दील कर लिया, वरना इस जाली आमला के फरिश्तों या नाम निहाद मौकलात को इस बारे में कोई इतला नहीं थी। इस मामले के चंद दिन बाद गिरफ्त टीम ने आस्ताने पर इन्फॉर्मर से मालूमात हासिल की तो पता चला कि हुमा आमला घर छोड़कर रफू चक्कर हो चुकी है। दुश्मन की बर्बादी, ख्वाहिश देरीना या औलाद नरीना, शहर की दीवारें इस शॉकिंग से भरी पड़ी हैं। अब तो ये जाली आमिल अपने कॉन्टैक्ट नंबर्स भी दीवारों पर लिख देते हैं और सीधे साधे लोग अपने मसाइल के हल का ख्वाब लेकर इन तक जा पहुँचते हैं। ख़वातीन अपनी इज्जत और नामूस से हाथ धो बैठती हैं, लोगों की जेबें खाली हो जाती हैं और डर से और खौफ से ये लोग थानों का रुख भी नहीं करते और जिनकी जिम्मेदारी है ये कि लोगों को इन जालसाजों से निजात दिलाएं, वो भी इस जानिब तवज्जो नहीं दे रहे। और जब तक ऐसे जाली आमिल इन लोगों को हुकूमत की जानिब से, कानून की जानिब से गिरफ्त में नहीं लिया जाता, गिरफ्त टीम इनके कारनामे आपके सामने पेश करती रहेगी और ऐसे लोगों को गिरफ्त में लेते रहेंगे। आप हमें अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लें, grift@expressnews.tv। इसके साथ साथ फेसबुक पर हमारा पेज गिरफ्त के नाम से आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं और स्क्रीन पर लिखे हुए इस नंबर पर भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। सद्दाम तुफैल हाशमी और गिरफ्त टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।